स्पोर्ट्स बिल 2025 को लेकर बहस तेज हो गई है और सबसे बड़ी बात है ये पूरी तैयारी में है। पार्लियामेंट में पेश होगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। बुधवार को ये इसे पेश होना है और पहले भी 2 बार कैबिनेट में पेश हुआ था, एक बार पार्लियामेंट में भी आया लेकिन वापस हो गया। इस बार सरकार पूरी तैयारी के साथ आ रही है स्पोर्ट्स बिल को लेकर और मोटा-मोटा बताएं तो सबसे अहम बात यह है कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस को जो है उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस ठीक होगा तो खिलाड़ियों और एथलीट सेंट्रिक है, बेसिकली खिलाड़ियों पे फोकस रहेगा। खिलाड़ी अगर तमाम तरह के विवाद, चुनाव, चयन, इन सब से अगर दूर रहते हैं, फोकस अगर सिर्फ गेम पे रहेगा तो मेडल ज्यादा आएंगे और खेलों का जो इकोसिस्टम है, खेल तंत्र जो है वो बेहतर होगा। इसे बताने की इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो खेल स्पोर्ट्स बिल है उसको लाया जा रहा है। ये भी कहा गया कि ये पहले जो है जैसे अजय माकन ने 2011 में इसे लाने की कोशिश की थी लेकिन ये तब कामयाब नहीं हो सका और लेकिन अब जो है कई तरह की जो मुश्किलें जो भारतीय खेलों में आती रही हैं कि कई जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उस पे लंबे समय तक एक आदमी या एक फैमिली का वो कब्जा रहता था, उन सबको दूर करने की कोशिश की है। कई सारे जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस बार है। एक तो ये खास तौर पे ये भी कहा गया है क्योंकि भारत जो 2036 ओलंपिक्स के होस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, तो आईओसी का जो चार्टर है वो कहता है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, महिलाओं और पुरुष दोनों की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको लाने की कोशिश की गई है, इस पे जोर दिया गया है। एक नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी जो है वो एक उसका गठन है जो जिसका एक कंट्रोल रहेगा। अगर खेल तंत्र में, वो खेल सिस्टम में, खेल फेडरेशन में देखते हैं कि गड़बड़ी है तो उसको एक तो मान्यता भी देगा और उसको निलंबित भी कर सकता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे लेकर खेल संघों को हो सकता है कि उसको लेकर सवाल उठें और इसके तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी मानी जा रही है कि बीसीसीआई भी इस बिल के दायरे में आएगा। ये जब कानून बनेगा उसके दायरे में आएगा तो वहां भी ये सारा नियम लागू होगा। आपको पता ही है कि 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जो क्रिकेट की टीम जा रही है, महिला पुरुष दोनों की टीमें जा रही हैं, तो एक तरह से आईओसी के चार्टर में भी आईसीसी जो आ रहा है और तभी वो ओलंपिक खेलों का हिस्सा बना है। इसमें और जो इम्पोर्टेंट जो बातें लाई गई हैं उसमें एनएसबी जो है, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, जिसको ये निलंबन का या मान्यता देने का जो अधिकार होगा उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी। इसमें जो उम्र सीमा है वो 75 साल तक की भी बढ़ाई गई है ताकि आप इंटरनेशनल बॉडी में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जो है नुमाइंदगी हो। और इन सब को सुलझाने के लिए एक जो एथलीट ट्राइब्यूनल का जिक्र किया गया है वो इसलिए क्योंकि देश में करीब जब भी कोई विवाद होता है, कोई चुनाव हुआ, कोई हाई कोर्ट चला गया, कोई कोर्ट जाकर और फिर चला आता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कि भाई ये तो कोर्ट का फैसला है, स्टे ऑर्डर आ गया, तो बाद में वहां आप देखते हैं कई बार एडहॉक कमेटी एडहॉक बॉडी को बिठाई जाती है, किसी अधिकारी को बिठाया जाता है, रिटायर्ड जजेस बैठते हैं। एक तो पैसा तो जाता है वो तो अलग है, बाद में ये काफी लंबे समय तक ये खिंचता रहता है और खिलाड़ियों के साथ कई बार अन्याय होता रहता है। तो इसको दूर करने के लिए एक स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल की जो बात कही गई है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पोर्ट्स बॉडी एनएसबी जो है उसकी बात कही गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और समय उम्र सीमा की बात मैंने आपको बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह से एक जो नया जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई जा रही है और जाहिर तौर पे इसका असर मतलब आने वाले 7, 8, 10 साल में आप बदलाव जरूर देखेंगे। कितना इसका कारगर होता है, कितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस पे भारतीय और कितनी जो अधिकारी आते हैं उसके बाद उनकी नीयत और उनके एग्जीक्यूशन पे भी डिपेंड करेगा कि भारतीय खेल कितना आगे जाते हैं। जाहिर तौर पे सब कुछ आखिरकार खिलाड़ियों पे निर्भर करता है, लेकिन वो खिलाड़ियों का टैलेंट पूल कितना बढ़ता है, उनको किस तरह से संवारा जाता है, कोई अन्याय पक्षपात नहीं होता है, उन सब की कोशिश की गई है। तो स्पोर्ट्स बिल और उम्मीद की जा रही है कि जो बुधवार को 11 बजे पेश होगा और उसके बाद दिन में इसे कानून में बदल दिया जाएगा और भारतीय खेलों की दुनिया इसके बाद हमेशा के लिए बदल जाएगी। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।